गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, 10 लोगों में से 8 लोगों का सवाल परमात्मा से यही होता है कि परमात्मा, जो लोग आपका नाम लेते हैं वो दुखी रहते हैं और जो लोग बुरे कर्म करते हैं वो सुखी क्यों रहते हैं। आपका नाम लेने वाले को ही आप इतना दुख क्यों देते हो। तो आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि क्यों भगवान का सुमिरन करने वाले को, भगवान की भक्ति करने वाले को दुख ज़्यादा मिलते हैं और पापी को सुख क्यों मिलते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है नारद जी की और विष्णु जी की। नारद जी एक दिन पृथ्वी लोक से लौट रहे थे और बड़े दुखी लग रहे थे। विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने उनका चेहरा पढ़ लिया जाते ही। विष्णु जी ने पूछा कि क्या हुआ नारद जी, आज इतने उदास क्यों लग रहे हो। भगवान श्री हरि विष्णु सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी नारद जी के मुंह से सुनना चाहते थे। नारद जी ने कहा कि भगवान, आपसे क्या छुपा है, पर मेरा सवाल है आपसे कि जो पापी लोग हैं इस धरती पर वो बड़े ऐशो आराम से रह रहे हैं और जो पुण्यात्मा है वो दुख पा रहे हैं। आपका नाम लेने वाले इतने दुखी हैं। एक दुख खत्म होता नहीं कि दूसरा दुख आ जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता तो तीसरा आ जाता है। इतना आ जाता है कि वो इंसान टूटने लगता है। ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों? जबकि होना तो ये हो चाहिए कि आपका नाम जो ले रहे हैं उनको सुख मिलना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पर विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी, आपके इस सवाल का जवाब मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए आपको वहीं चलना पड़ेगा जहां से आप ये सवाल लेकर आए हो। नारद जी ने कहा ठीक है। विष्णु भगवान ने कहा लेकिन हम अपना भेष बदल के जाएंगे, इस भेष में नहीं जा सकते, हम भिखारी के रूप में जाएंगे दोनों। नारद जी ने कहा ठीक है, चलते हैं। दोनों ने भिखारी का रूप धरा और एक व्यापारी, बहुत बड़ा व्यापारी था, उसके यहाँ चले गए। दरवाज़ा खटखटाया, भीख मांगी, लेकिन व्यापारी ने, जो व्यापारी के गेट पर पहले वो जो रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं बॉडीगार्ड्स और जो गार्ड्स होते हैं, उन्होंने धक्का मार के उनको भगा दिया। लेकिन फिर भी वो खड़े रहे, काफ़ी देर खड़े रहे। अब अंदर से व्यापारी को चल के आना पड़ा क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो गई। व्यापारी ने सबके सामने उनसे कहा कि इतने अट्टे कट्टे हो, कमा सकते हो, या भीख किस लिए मांगने आए, और बहुत कुछ बुरा भला बोला कि तुम लोगों ने धंधा बना रखा है, मेहनत करना नहीं चाहते और चले आते हो मुंह उठा के भीख मांगने के लिए। जाओ यहाँ से, मेरे पास समय देने के लिए कुछ नहीं है। आगे चलते ही भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुम्हारा व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो तुम्हारी। नारद जी देख के हैरान। नारद जी कहने लगे, भगवान, मैं तो सोच रहा था आप इसको अपने श्राप से भस्म कर दोगे, आप तो इसको दुआएं दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, ये कैसी माया है। भगवान चुप रहे, भगवान ने कुछ नहीं बोला। भगवान ने कहा नारद जी आगे चलो। नारद जी चुप रह के आगे चले। आगे चल के एक बुढ़िया की कुटिया थी, झोपड़ी थी बिल्कुल। उसके बाहर एक गाय बंधी हुई थी। बुढ़िया की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया भगवान ने और बोला, माता भिक्षाम देहि, भूखे हैं सारे दिन के, किसी ने आज कुछ नहीं दिया, निराश मत करना। उन अम्मा ने कहा, बाबा मेरे पास देने को तो कुछ नहीं है, पर ये जो गाय है ना, ये है मेरे पास, बस इसका दूध ज़रूर पिला सकती हूँ। खाने का गुजारा तो मैं खुद भीख मांग कर चलाती हूँ। आप जो मैं भीख मांग कर लेकर आई हूँ आज, वो खाना और इस गाय का दूध अगर पी सकते हैं तो पी लीजिए।
मेरे पास देने को यही है आपको। भगवान ने बड़े खुश होकर बुढ़िया के हाथ से दाल चावल खाए, दूध पिया और तृप्त हो गए। उसके बाद नारद जी को लगा उस घर से निकलने के बाद विष्णु जी इस बुढ़िया को बहुत आशीर्वाद देंगे, क्योंकि बुढ़िया माँ कह भी रही थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा जो ध्यान है वो हरि सुमिरन में लगा रहे, गुजारा तो मेरा जैसे तैसे हो ही जाता है। तो नारद जी सोच ही रहे थे कि अब तो भगवान हरि विष्णु इसको सब कुछ दे देंगे दुनिया का, लेकिन ये क्या। दरवाजे से बाहर निकलते भगवान हरि विष्णु ने कहा, थोड़े दिनों में तेरी ये जो गाय है ये तेरा साथ छोड़ देगी, इस दुनिया को छोड़ देगी। अब तो नारद जी के दिल में और ज़्यादा दर्द होने लगा कि ये भगवान ये कैसी लीला है आपकी जिसने मन लगा के सेवा की, उसकी गाय जो एकमात्र सहारा है उसका जीने का, आप उसे भी छीन रहे हैं उससे। वो बेचारी भीख मांग कर पेट भरती है। खुद आपने मुंह से बता रही थी जिस दिन भीख नहीं मिलती मैं सिर्फ दूध पीकर ही सो जाती हूँ। ये गाय मुझे इतना भी दूध नहीं देती है कि मैं बेच सकूं, क्योंकि मुझे किसी टाइम भीख मिलती है और किसी टाइम नहीं मिलती, तो मैं उस टाइम दूध पीकर ही गुजारा करती हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस पर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, नारद जी व्यापारी को मैंने इसलिए आशीर्वाद दिया उसका व्यापार बढ़े कि उसका दिमाग उसी में लगा रहे, क्योंकि उसका दिमाग दान पुण्य में नहीं था, ना हरि सुमिरन में था। तो मैंने उसको और पाप उसके गड्ढे में दबा दिया ताकि वो मेरे करीब भी ना भटक सके। जिसके मन में इंसान के लिए कोई दया नहीं उसको मैं अपने करीब नहीं आने दे सकता। इसलिए मैंने उसको आशीर्वाद नहीं, उसको श्राप दिया है कि उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, ताकि वो उसी में लिपटा रहे और अगले जन्म में उसको सांप योनि में जन्म मिले और वो कुंडली मार के उस पैसे पर बैठा रहे। और उस बुढ़िया को जिसे तुम श्राप समझ रहे थे, मैं उसको आशीर्वाद देकर आया हूँ। वो मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि इस धरती पर उसके जीने की कोई वजह बचे, क्योंकि नहीं तो फिर वो उसी के मोह में लिप्त हो जाएगी और फिर वो मुझे भूल जाएगी। इस धरती से जाने को, मेरे पास आने को मना करेगी, जाने से जिद करेगी कि मेरी गाय का क्या होगा, इसको कौन संभालेगा, मेरे बिना इसका कौन ध्यान रखेगा। फिर जीने की उसकी आस बढ़ जाएगी और मेरे में से ध्यान हट जाएगा। और मैं नहीं चाहता इस मृतक लोक में ये दुख पाए। ये मेरे पास आके बहुत लाड से प्यार से अपना समय बिताए, अपनी आत्मा को मुक्त कर ले। बस इसीलिए मैंने उसकी गाय को छीन लिया ताकि वो हरि सुमिरन करे और जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी को मेरे समेत इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि भगवान क्यों दुख देते हैं सुमिरन करने वाले को। बहुत बहुत दुख होता है ना जब ऐसा होता है कि हमसे चीज़ें छिन रही होती हैं, चाहे वो किसी का प्यार है, किसी का साथ है। बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारा ना मोह होता है, अटैचमेंट होती है, और उस जिस समय वो टूट रही होती है ना, हम भी टूट रहे होते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि भगवान हमें खुद से जोड़ने के लिए हमें इस कदर तोड़ रहे हैं, लोगों का असली चेहरा दिखा रहे हैं कि हम उनसे टूट के भगवान में लिप्त हो जाएं, हम दुख ना पाएं, सही मायने में सुख पाएं। इसलिए वो इंसानी दुनिया में हमें दुख दे रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान के किए पर सवाल न करें, उसमें खुश रहें, उसके सुख को भी वैसे स्वीकार करें। सुख दुख में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। सुख आए तो भी फ़र्क नहीं, दुख आए तो भी फ़र्क नहीं। जो है सो तेरा है, हमारा कुछ नहीं है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।